छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की मतदान समाप्त हो चुका है और हम अभी अमरजीत भगत के बंगले आए हुए हैं उनसे बात करने के लिए कि चुनाव में जिस तरह से लगातार भागा दौड़ी रहा, आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अब कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप? रिलैक्स तो कभी रिलैक्स है। उससे रिलैक्स का क्या, हम तो काम करने वाले हैं। सुबह उठे इसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। चुनाव में एग्जर्शन बहुत हो गया है, थकावट हो गई है, पूरा ठंडा लग गया है, गाल नाक कान गला सब जाम हो गया है। हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन आराम करेंगे, लेकिन अब आराम कहाँ बदा, तुम्हें मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो कोसों दूर चलना है। अभी तुरंत फरमान आ गया कि रायपुर मीटिंग में जाना है, तो मीटिंग में जाएंगे रायपुर और सब कुछ ठीक है। आप बता रहे थे कि चुनाव के दौरान मास्क नहीं मिल पाए, मास्क पाई आपसे मिलने के लिए। हाँ, इस चुनाव में हमको बड़ा इस बात का टीस था कि चुनाव में जाने से पहले हमेशा माँ से मिल के जाते थे, बल्कि चुनाव भर माँ हम लोग का घर में रहती थी और हम लोग चुनाव में जाते थे। तो इस बार ऐसा हुआ कि माँ से मिल नहीं पाया और स्कूटनी के बाद तुरंत जो है उधर रायपुर निकल गए, सीतापुर निकल गया। फिर मेरा वहाँ परमानेंट रहना हो गया, वहाँ से निकल नहीं पाया मैं। और अभी माँ से मिल करके अच्छा लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य का भी हमको चिंता रहता है। बीच में मैं फ़ोन करके पता किया, ठीक था, फ़ोन में बात किया, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने का अलग बात रहता है। तो सब लोगों को बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हमारी मदद की। और सीतापुर विधानसभा तो मेरे लिए परिवार जैसा है। और यहाँ तक कि जो लोग चुनाव में मेरा विरोध करते हैं वो लोग भी आकर के अपना काम करा के ले जाते हैं। मना नहीं कर पाता किसी को। राजनीतिक रूप से कहीं कहीं मैं फेलुअर हूँ और इस रूप से नहीं है। मैं थोड़ा सा, मेरी विचारधारा धार्मिक विचारधारा है, पूजा पाठ ये सब में रहता हूँ और थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, क्या किसी को नुकसान पहुँचाना। जीत के लिए कितना आश्वस्त? 100%। इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं टफ लग रहा था क्या सैनिक के आने से? नहीं, वो तो कोई भी आएगा, चुनाव है, राष्ट्रीय पार्टियां लड़ती हैं। सैनिक तो एक बिसात था, वो अपना उसका कुछ थोड़े ना था। लेकिन वो तो बीजेपी और कांग्रेस की बात थी। उसमें तो खाली जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, पार्टी का एजेंडा है, उस आधार पे चुनाव होता है। लेकिन इस चुनाव में मैंने एक चीज़ देखा, जो चुनाव का स्तर गिरते हुए मैंने देखा कि जो अभी तक सरगुजा में ऐसा होता नहीं था, किसी की गाड़ी में भी पथराव कर देना, किसी लोगों को शराब पिला करके किसी के खिलाफ उल्टा सीधा हरकत करवाना, ये राजनीति में दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं है। इससे लोगों में कटुता बढ़ता है, इससे लोगों में, वो तो हम समझदारी सभी जगह दिखाए कि हमने कहीं पर भी उसका जवाबी वो नहीं होने दिया। बोले नहीं, हम शुरू से, पूरा मेरा परिवार है, पूरा क्षेत्र, गलत किसी को साथ नहीं करना है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने और विघटनकारी तत्वों ने ऐसा रणनीति बनाया था कि यहाँ का शांति भंग हो, और उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना ही सभ्य समाज बर्दाश्त करेगा। कोई भी आपस में है, 4 दिन का चुनाव रहता है, क्यों एक दूसरे के गांव में जाएगा, उसके ऊपर पथराव होगा, क्यों उसको वो करेंगे? अपना अपना बात कहिए, अपना अपील करिए, जिसको चुनाव में वोट देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन बिना कुछ बात किए और शराब पिला करके लोगों को किसी खिलाफ एग्रेसिव करें, उनमें पथरावबाजी करें, लड़ाई झगड़ा करवा दें, ये कदापि अच्छी बात नहीं है। सीतापुर क्षेत्र मेरा बहुत पीसफुल और शांतिपूर्वक वो है। लेकिन कुछ लोग इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं और लोगों को गलत ट्रैक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है।
तो आपकी तरफ से क्या रहेगा उनके? मैं तो हमेशा सबके लिए कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो भला करोगे भला होगा, और बुरा सोचोगे बुरा होगा। जो जो जस करनी तस भरनी। उसमें कोई ना परमानेंट किसी का दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट किसी का दुश्मन होता है। लेकिन आपको दिक्कत में ज़रूर लोग डाल देंगे। अगर क्राइम करोगे तो मामला बनेगा, रजिस्टर्ड होगा, और पेशी आपको रेंगना पड़ेगा, न्यायालय आपको जाना पड़ेगा, परिवार आपका परेशान होगा। जिसको राजनीति करना था, जिसको भड़काना, तो भड़क के अपना मतलब निकाल लिया। और मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट देख रहे हैं? पहले से 19-20, ज़्यादा के अंतर नहीं। सरकार कांग्रेस का। बड़ी जवाबदारी मिलेगी आपको। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और जितना मेरी लंबी चादर है उतना ही पैर पसारता हूँ। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। बाकी जो लोग दावेदार होंगे, जो बनेंगे, जो भी बनेगा, उन लोगों का विषय है, मेरा नहीं है कुछ। तो ये थे अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, साफ साफ बता चुके हैं ये। इनकी माँ से थोड़ा बात करते हैं कि माँ आखिरकार आज घर पहुंची हैं, उनसे ही जानते हैं। माँ, आज आप मिलने आई हैं बेटा से, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कितना परेशान थी आप चुनाव में? बेटा बेटे छावे एक थे रिसा नहीं रही से मोर बेटा जैसे बात करती थी मोर बेटा बड़ू है, लिखल ना पढ़ल ना कुछ में नहीं जानता। ओकर पापा नहीं जाना थे, मुँह नहीं जा रहा थे, मगर भगवान हर दुआ दहीस औ लम्बा हाथ चली। आज तो बेटा यदि पोस्ट बढ़ गई, अरे औ बढ़ी औ लंबा बढ़ी, रिसा नहीं है मोर बेटा औ बढ़ी। तो ये थे अमरजीत भगत और उनकी माँ, जैसे सोनू केदार, अंबिकापुर।